हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के बाल विकास की क्लास में दोस्तों कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें, ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? बताइए दोस्तों, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर दोस्तों डी में है अभिप्रेरणा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभिप्रेरणा निकाय नहीं है वंशानुक्रम का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? ए में दोस्तों मुर्रे, बी में दोस्तों एडलर, सी में दोस्तों क्रो एंड क्रो, या फिर डी में दोस्तों जेबी वॉटसन का कथन है। बताइए दोस्तों, किसका उत्तर होगा हमारा इनमें से? क्या उत्तर होगा? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? क्रो एंड क्रो का है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का यह कथन है। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों, किस अवस्था को कहा जाता है? ए में है शैशवावस्था, बी में है बाल्यावस्था, सी में दोस्तों किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को कहा जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ए में दोस्तों शारीरिक विकास की तीव्रता, बी में दोस्तों दूसरों पर निर्भरता, सी में दोस्तों नैतिकता का होना, डी में दोस्तों मानसिक विकास में तीव्रता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा क्या दोस्तों, बताइए। शैशवावस्था की इनमें से कौन है जो विशेषता नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नैतिकता का होना। सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या है जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी में दोस्तों जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी में है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर दोस्तों डी में है चिंतन प्रक्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है इनमें से, जो है दोस्तों डी ऑप्शन चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, क्या है हमारा प्रश्न दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? धीमी धीमी प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों, ये पहले भी हम क्वेश्चन का आंसर बता चुके दोस्तों। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया है दोस्तों आपका कॉल्सनिक, बी में है पियाजे, सी में है स्किनर, डी में दोस्तों हरलॉक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो हरलॉक के द्वारा दोस्तों, हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा हरलॉक। इस प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। बिग व हेट डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों किशोरावस्था। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बिग व हेट किशोरावस्था। डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किशोरावस्था हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। क्या है हमारा प्रश्न दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, या फिर दोस्तों सी में है सामान्य से विशिष्ट, डी में है दोस्तों प्रतिवर्ती। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, तो प्रतिवर्ती
मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिवर्ती। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए में दे दिया है दोस्तों आपका विकास एवं वृद्धि है, ठीक है दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बी में है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। सी में दोस्तों शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर। डी में है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, बालक का विकास परिणाम है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर दोस्तों सी में है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर दोस्तों डी में है आर्थिक कारकों का। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। ये सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों यह सोच, यह विचार किससे संबंधित है। एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। डी में दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। व्यक्तिगत शिक्षार्थी, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते। बताइए दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा। ए में दे दिया है आपका वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर दोस्तों बी में विकास की दर में, सी में है विकास क्रम, डी में दोस्तों विकास की सामान्य क्षमता में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, बताइए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में, क्या होगा हमारा, विकास की दर में भिन्न होते हैं दोस्तों। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकास की दर में। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, ठीक है। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। बताइए दोस्तों किस शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, गामक विकास, या फिर दोस्तों डी में है नैतिक विकास। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, तो नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है। बताइए दोस्तों संवेग कौन सा है, भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। बताइए दोस्तों मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है। इनमें से कौन सा संवेग है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है। तो आश्चर्य, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आश्चर्य। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बताइए दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का शिक्षक बनना चाहते हैं या अध्यापक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो बताइए क्या होगा, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अगर आप किसी भी प्रकार के अध्यापक है दोस्तों, तो आपके लिए ये सब कौन सा कथन है इनमें से जो सही है। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बी में दोस्तों कुछ बच्चे सीख सकते हैं। सी में है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। डी में है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका उत्तर। हमारा प्रश्न क्या है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, या फिर दोस्तों डी में है कोई कोष नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 1 कोष। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गामक विकास से
क्या है हमारा प्रश्न दोस्तों? गामा के विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा क्या होगा दोस्तों? अधिगम और शिक्षा भी सी में दोस्तों, परिशिक्षण और अधिगम डी में है, शक्ति और गति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों गामा के विकास से तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति के कारण दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, शक्ति और गति। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, डॉट 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। बताइए दोस्तों किस वर्ष से किस वर्ष तक? 3 अथवा 4 वर्ष तक, या फिर दोस्तों बी में है 6 अथवा 7 वर्ष तक, सी में दोस्तों 8 अथवा 9 वर्ष तक, और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डॉट डॉट की जगह पे। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बताइए दोस्तों कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर डी में दोस्तों प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण। क्या है हमारा प्रश्न दोस्तों? तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु पर। बताइए दोस्तों 7 वर्ष पर, या फिर 11 वर्ष पर, 9 वर्ष पर, या 6 वर्ष तक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। 11 वर्ष पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो 11 वर्ष की आयु पर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। बताइए दोस्तों सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, या फिर सी में है संवेगात्मक विकास का, डी में है मानसिक विकास का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बताइए दोस्तों बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता इनमें से कौन है? ए में है दोस्तों लेवेटर, बी में है फ्रांसिस गाल्टन, डी सी में दोस्तों विलियम अस्टरन, और डी में दोस्तों अल्फ्रेड वीने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों अल्फ्रेड वीने, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड वीने है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, प्रतिबिंब। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। बताइए दोस्तों अनुकूलन के, प्रेरक पेशी विकास के, या फिर दोस्तों सी में है समस्या समाधान के, डी में है विचारात्मक प्रक्रिया के। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बताइए। विचारात्मक प्रक्रिया के, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? बताइए दोस्तों पर निर्भरता, बी में है सब प्रेम की भावना, सी में दोस्तों जिज्ञासा प्रवृत्ति, डी में है दोहराने की प्रवृत्ति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बताइए। जिज्ञासा प्रवृत्ति हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, शरीर के आकार में, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, या फिर दोस्तों सी में है संज्ञानात्मक विकास के कारण, डी में है नैतिक विकास के कारण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान के वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? बताइए दोस्तों प्रकल्पना का परीक्षण करना, या फिर दोस्तों बी में है समस्या के प्रति जागरूकता, सी में है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी में दोस्तों
कल्पना का निर्माण करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो समस्या के प्रति जागरूकता होना, बी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। वृद्धि का संबंध किससे है, बताइए दोस्तों वृद्धि का संबंध किससे है। ए में है दोस्तों आपका दे दिया है, ए में है दोस्तों आकार व भार से, बी में है केवल आकार से, सी में है दोस्तों केवल भार से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। वृद्धि का संबंध किससे है, तो आकार व भार से है दोस्तों। आकार और भार में वृद्धि होती है, तो हमारा वृद्धि हमारा यही हो गया, ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा आकार व भार से। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरावस्था की अवधि है, बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा। 12 से 19 वर्ष तक किस अवधि को मानेंगे दोस्तों कि किशोरावस्था है। 10 से 14 वर्ष तक, या फिर दोस्तों सी में है 15 से 20 वर्ष, डी में दोस्तों 20 से 25 वर्ष। किस वर्ष से किस वर्ष तक को हम लोग कहेंगे दोस्तों किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 से 19 वर्ष। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 12 से 19 वर्ष। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। ए में दे दिया है आपका दोस्तों प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, या फिर दोस्तों सी में है समानता का नियम, डी में है स्वास्थ्य का नियम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है तो समानता का नियम, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, बताइए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, एक दूसरे के विरोधी है, या फिर दोस्तों बी में एक दूसरे के समान है, सी में एक दूसरे के पूरक है, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे के पूरक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, और दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। जय हिंद, जय भारत।